कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब ही छोड़ दूं और काम ही ना कर। मेरे लाइफ में भगवान ने इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों लिख दिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अर्चना झा ब्लॉग्स में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अभी जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसका। और खूब धूमधाम से मनाया भी होगा दुर्गा पूजा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मैंने नवरात्रि पूजा, दुर्गा पूजा किस तरीके से मनाई थी। और मैंने आधा अधूरा ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया हुआ। नवमी के दिन का सुबह तक का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था और फिर बताया था कि उसके बाद का जो वीडियो होगा, हवन वगैरह, कन्या पूजन, ये सब जो हुआ है, तो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और फिर मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, जो हम चाहकर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। और आप लोग हमेशा देखते हैं मेरे फेस पे इतनी स्माइल रहती है, मैं हमेशा हंसते ही रहती हूँ। तो हंसते हुए चेहरे के पीछे भी बहुत सारे टेंशन, समस्याएं, ये सब तो होती रहती है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, लेकिन पता नहीं मेरे लाइफ में भगवान ने इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों लिख दिए हुए हैं। और जहाँ भी जाए कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। और पता नहीं मैं चैन से रह नहीं पाती हूँ कहीं भी। यही कारण है कि मेन जो मेरा चैनल है अर्चना झा यूट्यूब चैनल, जो मेन चैनल है, उस पर भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो कोई भी रेमेडीज वगैरह बीच में नहीं लगा पा रही थी। तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो है 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। और निपुण अभी तक सोया था, तो मैं अभी अभी रेमेडी लगा ली हूँ झटपट में उठ करके। और ये लड़का अभी उठ ही गया शाम में कल सो गया, ये 7 बजे के आसपास में ही सो गया, खाना भी अच्छे से नहीं खाया, फिर रात को इतना परेशान किया है ना मुझे। तो एक तो बच्चा परेशान करे और बच्चे के साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारी इतनी टेंशन हो जाती है ना। कभी कभी ऐसा होता है मैं कंटिन्यू वीडियो डालते रहती हूँ और बहुत अच्छा खासा रीच भी होता है, अच्छी खासी व्यूज वगैरह, सारा कुछ अच्छा खासा चल ही रहा होता है। फिर मुश्किलें आ जाती है, ऐसा समय ही हो जाता है कि फिर मुझे स्टॉप करना पड़ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब ही छोड़ दूं और काम ही ना कर, चैनल ही डिलीट कर दूं। फिर जाकर के सोचती हूँ कि अगर ये भी ना करे तो होता है ना, और भी ज्यादा टेंशन में रहने लग जाए शायद, और भी सेहत वगैरह पे भी असर पड़ने लग जाए तो होता है। और तो जब हम अपने आप को एंगेज रखते हैं, जब खुद को बिजी रखते हैं, तो थोड़ा सा टेंशन जो है वो भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं बस। निपुण की सर्दी जो है अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं पुराने ब्लॉग्स भी शेयर करूंगी, जो नवमी दसवीं के दिन किस तरीके से पूजा वगैरह हुई है, हवन, कन्या पूजन, ये सब का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो बने रहेगा वीडियो में फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और जो मेरे फेस पे ग्लो देख पा रहे हैं तो मैंने सुबह सुबह अभी रेमेडी लगाई है और जो बचा है वो अभी रखी हूँ। तो फिर मैं नहाने से पहले भी लगा लेती हूँ अपने हाथ और पैरों में। निपुण अभी उठा है, अब फिर इसके लिए अभी खाना पीने का जुगाड़ करना है, इसको बाथरूम वगैरह करवाना। चलो पता चलता है कि मैं वीडियो बनाने आ जाऊं या कुछ भी करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पीछे पीछे। अभी तो इतनी मासूमियत से बैठा हुआ है ना, मैं क्या कहूँ। तो देख लीजिए, मासूम चेहरा, प्यारा अच्छा बच्चा, है ना? इतना क्यूट बच्चा कैसे परेशान करता होगा, है ना? कैसे परेशान करता होगा ना अपनी मम्मा को? बिल्कुल नहीं, ये तो इतनी अच्छे से खेलता होगा। और हाँ, इतने दिनों से वाईफाई भी खराब पड़ा हुआ था, तो फाइनली कल जाकर कर ठीक हो गया। और मेरी बेटी तो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वाईफाई ठीक हो गया और उसको टीवी देखने में मुझे आ रही थी। तो अभी वो गई है स्कूल और उसके पापा भी थे बाहर, और मैं बैठ करके अभी रेमडी लगाई, अभी नाश्ता पानी वगैरह बनाना बाकी है और मैं जाऊंगी नहाने धोने उसके बाद। तो आज हम लोगों के इधर है मिथिला में कोजगरा। कोजगरा क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मिथिलांचल में हम लोग क्या होता है कोजगरा, जिसमें दूल्हे के जो होते ससुराल से आते हैं बहुत सारे सामान वगैरह, और ये मिठाई और चांदी के कछुए कौड़ी वगैरह। उस दिन पान मखान खाने का भी विधान होता है। तो ये जो होता है शरद पूर्णिमा के रात में, तो पान मखान
के लिए मैं भी मखान खरीद कर लाई थी। और पतिदेव जी ये देखिए कैसे पान लेकर आ गए, जो उसमें कुछ नहीं डलाए थे, तो सिर्फ पान और सुपारी था। और मैंने भी थोड़ा सा बना लिया हुआ था झटपट में, खीर कचौरी और सब्जी। और निपुण के लिए मैं निकाली थी प्लेट में, हालांकि वो 2 कचौरी नहीं खा पाएगा। पतिदेव जी आ गए थे ड्यूटी से और फिर उनको दोबारा से ड्यूटी में जाना था, तो जल्दी जल्दी में खा कर निकल लिए। तो ये जो वीडियो है नवमी के सुबह जब मैं जा रही थी तब, और आपको मैंने बताया था कि कन्या पूजन के लिए मैंने बहुत सारे कुछ लिया हुआ था, चुंदरी, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ जो कन्याओं को देने के लिए, सारा कुछ झोला मेरा तो वहीं पे रास्ते पे ही रह गया, गाड़ी में छूट गया था। और जैसे हम आए तो पूजा खत्म ही होने वाली थी और अभी कन्या पूजन होना था, फिर हवन वगैरह होना था। और निपुण को यहाँ पे चंदन तिलक ये लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छा लगता है ऐसे लगवाना। जब भी मैं पूजा करूँ यहाँ पे तो आ जाता है ठोपा ठोपा करके कि मम्मा मुझे भी लगा दो। और मैं भी यहाँ पे ऐसे हो गए और पूजा में सम्मिलित हो गई, हालांकि लास्ट में ही आई, लेकिन अभी आरती बाकी थी होनी, तो हमें भी मौका मिल गया आरती में शामिल होने का। और इसके बाद फिर कन्या पूजन होगा। और मैं इतना लेट वीडियो पोस्ट करती हूँ ना फ्रेंड्स, आप लोग भी क्या सोचते होंगे तो और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ बरकरार रखे, खुशियाँ लाए, ढेर सारी खुशियाँ दें और कभी कोई टेंशन गम ना हो। और वैसे तो सबके लाइफ में टेंशन ये सब कुछ चलता ही रहता होगा, पर पता नहीं मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही लगता है मुझको, और जो कोई भी सुनते हैं ना उनको भी शायद ऐसा लगता होगा, पर मैं किसी को बताती नहीं हूँ, हमेशा हंसते ही रहती हूँ। यहाँ तक कि अपनी माँ तक को भी मैं कुछ नहीं बताती हूँ, तो उसको भी लगता है मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ बट पता नहीं फिर ऐसा कुछ हो ही जाता है कि मैं क्या ही करूँ। चलिए कुछ नहीं। और यहाँ पे निपुण को एक फ्रेंड मिल गई थी, हालांकि निपुण तो पीछा छुड़ाने में लगा था और उसका बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था कि निपुण के साथ वो खेले। छोटी सी बच्ची बहुत ही प्यारी क्यूट सी लग रही थी, निपुण के पीछे पड़ गई थी और ये भाग रहा था, तो वो बोल रही थी कि चलो हम लोग साथ में खेलते हैं। फिर निपुण आ गए यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, तो पूजा खत्म हो गई थी और मैंने भी प्रसाद ले ली और ये खुद ब खुद आ गया, तो दिया भी यहीं पे है और दोनों को मिल गया एक एक लड्डू और ये लड्डू अपना खाने लगे और निपुण भाग गया। तो फिर ये जो छोटी बच्ची है पड़ी हुई है उसके पीछे, और वो एकदम पीछे छुड़ाने के लिए है और भागते रहता है, ऐसे ही भागते रहता है, किसी के साथ भी नहीं खेलता है ना। इतनी ज़्यादा इसकी शरारतें हैं ना, मैं तो सच में मैं क्या ही कहूँ। और बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे, कब ये बड़ा हो जाएगा, कब अच्छे से समझदारी ये दिखाने लगेगा पता नहीं है। और हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो वगैरह लिया जब आ गए थे निपुण के पापा। और उसके बाद कन्या पूजन आरंभ हो गई है, तो यहाँ पे पैर धुलाया जा रहा है कन्याओं का। तो बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो सब बैठी हैं, तो लगभग 11 थी। और वैसे तो 9 ही खिलाया जाता है, तो जितना भी ज़्यादा हो तो हो, मतलब कन्याओं का पूजन हो सकता है। और उसके बाद 3-4 जो लड़के थे छोटे-छोटे से उनको भी बैठाया गया था, गणेश जी, कार्तिक जी, भैरव बाबा ये सब बना करके। तो निपुण को भी बैठा दिया गया कि बहुत ही ज़्यादा शरारती क्यूट बोल करके कि लेकिन वो तो इतनी ज़्यादा परेशान कर रहा था, भाग रहा था। और मैं भी थोड़ा-सा कन्याओं का ये पैर में लगा दे रही थी अलता, पोरंगा जिसको कहते हैं। फिर निपुण इतना तंग करने लगा, फिर मैं ले जा करके उसको बैठ के, सभी लोग बोल रहे थे कि उसको लेकर के बैठ जाइए, और उसको नींद भी आ रही थी जिस वजह से और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था वो। तो यहाँ यहाँ पे जो पूजा हो रही है इतने अच्छे से और इतनी शांतिपूर्ण थी कि इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एकदम अपने हाथों से जो माता जी है वो अपने हाथों से सभी कन्याओं का पूजन कर रही थी बारी बारी से, सबको अपने हाथों से खिलाई भी है और सबको पहले चॉकलेट मिठाई और फिर सबसे लास्ट में खीर, सबको टॉय भी मिले हैं, हेयर बैंड, बहुत सारा गिफ्ट आइटम भी। निपुण तो बॉय है फिर भी इसको भी मिल गया डॉल वगैरह, उसके बाद हेयर बैंड क्या ये खेलने ही लग गया था लेकर के। फिर जब पूजा हो गई तो ये लास्ट में सो ही गया था, और सोने के लिए ही जैसे रो रहा था, तो अभी 2-3 बज गए थे जैसे और लेट ही हो गया था। तो देख पा रहे हैं जो माता जी हैं तो खिला रही हैं कन्याओं को, और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था। फिर मैंने जो मुझे जैसा लगा वैसे मैं लास्ट में पूजन करी थी। उसके बाद निपुण तो इतनी शरारतें कर रहा था, परेशान कर रहा था, फिर उसको सुलाने में लगी थी, कुछ खा पी भी नहीं रहा था, फ़ोन भी नहीं देख पा रहा था और सोने के लिए भी कर रहा था और रो भी रहा था, शायद उसको घर आने का मन हो रहा था। तो कन्या पूजन हो गया और यहाँ पे आरती हो रही है।
बहुत ज़्यादा मतलब कितना अच्छा लगता है ना इसे देख के, एकदम लगता है कि साक्षात माता रानी प्रकट हो गई हूँ ऐसे कन्या के रूप में, और होता भी है। और देख पा रहे एक बच्ची जो ऐसे ही सो गई है, तो और भी जो बच्चा छोटा छोटा जो ज़्यादा छोटा छोटा था ना वो भी ऐसे सो ही गया था। और सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं तो सब बहुत ज़्यादा खुश भी थी। तो यहाँ पे हो गया कन्या कन्या पूजन खत्म, और निपुण को देख पा रहे हैं सो गया है, और सभी लोग बोल रहे थे सोने के लिए रो रहा था, इतना कुछ निपुण को मिला बट वो कुछ खाया नहीं है। फिर आ गए हम लोग, यहाँ पे हवन हो रहा था वहाँ पे, तो पतिदेव जी नहीं है, वो तो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, किसी भी काम में जाए ना तो पूरी तरीके से उसमें मतलब मग्न ही हो जाते हैं। तो हवन हो रहा था, जो लोग हवन तक जिनकी आहुति नहीं पहुंच पा रही थी, तो पंडित जी बोल रहे थे इस तरीके से भी आप हवन कर सकते हैं। तो जब मंत्र उच्चारण हो रहा था स्वाहा स्वाहा बोल के, तब वहां पे लेकर के आहुति रखी जाती थी अलग बर्तन में, और बाद में उसको इकट्ठे यहाँ पे जो हवन का जो कुंड बनाया गया उसमें डाल दिया जाता था। तो ऐसा मैंने ऐसे तो पहली बार देखा है, बट यहाँ पे ऐसे होता है। और तो मैंने भी हवन किया, और बहुत देर तक हवन हुआ, लगभग 7 माला 11 माला ऐसा कुछ करके, और हवन होते होते रात हो गई थी। और उसके बाद फिर आरती हुई, फिर से माता रानी की पूजा वगैरह सब कुछ हुई। तब तक मैं रुकी थी, हल्की हल्की ठंडी भी पड़ रही थी, और दिया को तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैंने जो भी विंटर वेयर लाए थे, कपड़ा वगैरह सारा कुछ गाड़ी में ही रह गया, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको। और यहाँ पे शाम हो गई है, थोड़ा-सा वीडियो मैं ले रही हूँ। उसके बाद जो लोग आए थे फ्रेंड, फैमिली और मेरे अड़ोसी-पड़ोसी लोग, तो जो सभी थे, सब लोगों के साथ भी मैंने थोड़ा-सा फ़ोटो, वीडियो ये सब ले लिया था याद के रूप में कि हाँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसी बहाने सभी लोगों से मुलाकात भी हो गई थी। और इस तरीके से जो ये मैं खुद ही ले रही थी, और लाइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और काफ़ी दिनों बाद मुझे मतलब भेंट हुई थी हम लोग का। तो ये भी हमारे रिलेटिव्स ही हैं, और निपुण भी ऐसे भाग रहा था, शरारतें भी कर रहा था, और बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन बहुत रात हो गई, निपुण बहुत तंग कर रहा था, फिर उसके पापा उसको घुमा रहे थे, तो बोले कि अब पूजा जब हो जाता है पूरी कंप्लीट तभी चलना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग, आज का वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।